पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने बिहार में जातीय गणना पर अंतरिम रोक लगा दी और इस मामले में 3 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। तब तक जातीय गणना पर स्टे लागू रहेगा। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। बीजेपी ने इसके लिए सीएम नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। इतना ही नहीं, सीएम से इस्तीफे की मांग भी कर डाली है। हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को बड़ा झटका, जातीय गणना पर लगाई अंतरिम रोक। जातीय गणना पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर अंतरिम रोक लगा दी। दरअसल बिहार सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि 3 दिन में सुनवाई कर पटना हाईकोर्ट इस मामले में अंतरिम आदेश दे। आय मांग कर उसको माननीय उच्च न्यायालय इंटरिम ऑर्डर में इसको समझा कि नहीं, जो प्रोसेस अडॉप्ट की है बिहार सरकार वो असंवैधानिक है। इतना ही नहीं, हम लोग का जो पॉइंट था कि बगैर कोई स्टैट्यूट के, बगैर रूल रेगुलेशन के और ये संविधान के विरुद्ध जाके जो ये सरकारी नियम जो लाए थे कि हम कास्ट में सर्वे करेंगे, तो इसको हाईकोर्ट ने माना कि ये कानून में इमीडिएट गलत है, इसलिए हम लोग को इंटरिम स्टे मिला है। अब हाईकोर्ट के इस फैसले से नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी, तब तक कोई डेटा सामने नहीं आएगा। अभी पार्टी ने मिलकर के तय किया है बिहार में, और क्या होगा उसका नाम तो जाति आधारित जनगणना तो हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने जाति आधारित गणना की बात की कि हम लोग एक बार कर लें और सब लोगों की राय से भाई एक साथ बैठ के तय हुआ। जातीय गणना पर रोक सरकार के लिए बड़ा झटका है, लिहाजा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जजमेंट पर मंथन की बात कही है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना भी साधा और कहा कि आज नहीं तो कल यह सर्वे होकर रहेगा। जो जजमेंट आया है उसको अध्ययन किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, क्या कदम होगा वो देखा जाएगा। लेकिन गरीब विरोधी, आरक्षण विरोधी हमेशा से भाजपा रही है। आज खुशी मना रही होगी, खुशियां मना रहे होंगे, लेकिन हम लोग अपने पक्ष को जो है एक बार जजमेंट आ जाए, देख लिया जाए, उसके बाद रणनीति दे करके क्या फैसला होगा अपने पक्ष को हम लोग रखेंगे। लेकिन देखिए, आज नहीं कल तो ये कराना ही है, चाहे कहीं की भी सरकार हो। बिना इसके न राज आगे बढ़ सकता है, न तरक्की हो सकती है, न गरीबी, न पिछड़ापन को दूर किया जा सकता है। पटना उच्च न्यायालय के अंतरिम जो रोक का आदेश है जातिगत सर्वेक्षण को लेकर के, इसको मैं उन फैसलों की लिस्ट में रखना चाहूँगा जिसे हम थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला कहते हैं। इन फैसलों से फासला बढ़ता। हाईकोर्ट से जातीय गणना पर रोक के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार को जिम्मेदार बताया है और उनसे इस्तीफे की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने जानबूझकर ही नौटंकी करवाई है। वो नहीं चाहते कि बिहार में जाति आधारित गणना हो। न्यायालय ने 3 जुलाई का समय दिया है, अपना पक्ष रखना चाहिए, सही ढंग से पक्ष रखना चाहिए। कैसे स्टोर करेंगे, ये बात तो सही है कि आपको चिंता तो करनी पड़ेगी कि हिंदुस्तान का डाटा लीक तो नहीं होगा। इनकी चोरी पकड़ा गई है। ये जातीय जनगणना के नाम पर राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। मकसद जातीय जनगणना से लोगों को लाभ पहुंचाने का नहीं था, नीयत में खोट था, नीति असफल हो रही है। बीजेपी ने सीएम नीतीश को जिम्मेदार ठहराया तो जेडीयू ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और जातिगत जनगणना नहीं करवाने का आरोप लगाया है। सरकार ने अपना तथ्य मजबूती के साथ रखा है और हमारी यह समझ स्पष्ट है कि देश के अंदर में जातिगत जनगणना होना आवश्यक है। बगैर जातिगत जनगणना के केवल नारे के आधार पर कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा से सरजमी पर मानव विकास सूचकांक नहीं होगा। इधर आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जातीय गणना पर रोक को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। देखिए, हाई कोर्ट का जो फैसला आया है और कोर्ट का फैसला है
इस पर बहुत टिप्पणी क्या की जा सकती है, लेकिन फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व मंत्री श्याम रजक ने भी केंद्र सरकार पर हमला किया है। जो काम भारत के सरकार का काम था वो काम नहीं की, तो हम लोगों ने जातीय आधारित गणना कराने का काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में योजनाओं का विकास हो और समाज के हर पंक्ति के लोग समतामूलक समाज। CPI-ML विधायक महबूब आलम ने कहा, हम लोग जातीय गणना के पक्ष में हैं। जातीय गणना की शुरुआत 2011 में भी हुई थी, लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया गया। जातीय गणना से ये लोग खौफ खाने लगे हैं। उसको जब देख लेंगे हम व्यापक रूप से, तब हम कुछ कह सकेंगे, लेकिन हम जातीय गणना के पक्ष में है। ये जनगणना नहीं है, इट इज नॉट ए सेंसस, इट इज कास्ट बेस्ड काउंटिंग। बिहार में 7 जनवरी से जातीय गणना शुरू हुई है। 15 अप्रैल से इसके दूसरे चरण की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन अब हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर अंतरिम रोक लगा दी है। हालांकि अब 3 जुलाई को फिर सुनवाई होगी। देखना होगा कोर्ट का निर्णय क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। गोवा में आज सुबह 10 बजे